नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। लगातार नेपाल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा क्या खबर है इस वक्त की बताएंगे आपको मेरे सहयोगी सृष्टि। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और 42 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। बड़ी खबर के लिए हम रुख करते हैं सहयोगी मृदुल का। बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले दर्शकों को हम ये तस्वीर दिखा दें। आप देखिए भीड़ कितनी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई है और जैसे ही देखिए आप कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगती हैं। और आप सोचिए कि हादसे के बाद तुरंत ही प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, छतों पर तैनात हैं, छतों पर खड़े हुए हैं। इस हादसे के बाद कोशिश यही है, पोखरा एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा दें, रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त ही भीड़ बहुत ज्यादा है, इसके चलते रेस्क्यू में देरी हो रही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और आप एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। जो प्रशासन की टीम है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम है, क्रैश साइट पर उन्हें पहुंचने में काफी देरी हो रही है और ये एक बड़ा कारण है कि वहां पर भीड़ जो है बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है, लोग पहुंच चुके हैं। मलबे से अभी तक 42 शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी खबर ये सामने आई है कि भीड़ के चलते रेस्क्यू में देरी हो रही है। हादसे के बाद आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, लोग छतों पर खड़े हुए हैं। जमीन जो आसपास की खाली है वहां पर लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है और आप देखिए इसी वजह से रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ के चलते बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपको यह बता दें, विमान हादसे के बाद जैसे यह हादसा हुआ था उसकी तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत ने दिखाई हैं। उसके बाद लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद आमतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम पहुंचती है, लेकिन उन्हें देरी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्रैश साइट की। ये पहली तस्वीर और बड़ी जानकारी ये कि अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि भीड़ की संख्या आप देखिए बड़ी संख्या में। वापस लौटेंगे मृदुल, पोखरा जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड आपको बताएं हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे, विमान हादसे की जानकारी लेंगे। नेपाल के कई मंत्री भी प्रचंड के साथ जाएंगे पोखरा। यह बड़ी खबर आपको बताएं, इससे पहले जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री विमान हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन आपको बताएं कि वो इससे पहले कंट्रोल रूम पहुंचते हैं सलोनी और वहां पर स्थिति का जायजा लेते हैं। लेकिन अब जो है वो मौजूदा हालात जानने के लिए उस जगह पर जाएंगे जहां हादसा हुआ। बिल्कुल, जानकारी जो मिल रही है विमान हादसे की जानकारी कोऑर्डिनेशन रूम से पहले ही दे रहे थे, लेकिन अब जो हालात है, अब जिस तरह से दुखद खबर आ रही है कि अधिकतर यात्रियों की मौत हो गई है, उसको लेकर प्रचंड वहां जाकर हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। जो ताजा जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर यात्री फंसे ये हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, विमान जब ये उड़ रहा था तो कैसे ये एक तरफ से टिल्ट होता हुआ, झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पहली तस्वीर हमने दिखाई। दूसरी तस्वीर में ये धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, आग लगी देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देखिए कैसे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही थी। ये तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पांचवी तस्वीर देखिए, यहाँ ये धुएं का जो आप गुब्बार देख रहे हैं, ये विमान जल रहा है, खाक हो रहा है जल के। छठी तस्वीर में धुआं ही धुआं, हर तरफ कैसे कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ जलकर खाक होता नजर आया। सातवीं तस्वीर में आप देखिए, जिन लोगों को निकाला जा सका उन्हें जल्दी से निकाला जा रहा है। आठवीं तस्वीर आपको दिखा रहे, पूरा इलाका धुएं से भर चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नवीं तस्वीर में देखिए, यहां भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़ देख रहे हैं, नवीं तस्वीर में भीड़ देख रहे हैं, विमान का मलबा। 10वीं तस्वीर में विमान का मलबा आपको दिखा रहे हैं। ये हालात हुए हैं इस येती एयरलाइंस के विमान ATR 72 जिसे बताया जा रहा है, जिसका नंबर, और इसमें करीब 72 लोग सवार थे, 72 लोग, 4 क्रू मेंबर्स, 68 यात्री। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो हालात बने इसकी जानकारी दे रहे। बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको सृष्टि। बिल्कुल सलोनी, बड़ी खबर आपको बता दें, क्रैश साइट पर भेजे गए हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर को पोखरा भेजा गया है। ये आपको बता रहे, सेना इससे पहले ही लगातार जुटी हुई थी रेस्क्यू में, लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 हेलीकॉप्टर्स को क्रैश साइट पर भेजा गया है। हालांकि जो जानकारी अभी तक मिली कि किसी के बचने की कोई संभावना इस बड़े हादसे में अभी तक है नहीं। 5 भारतीय भी इसमें शामिल
थे, यात्रा कर रहे थे। इस विमान में सवार थे 5 भारतीय, ये हम आपको बता रहे हैं। और भारतीय दूतावास ने नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है दूतावास ने। और इसके साथ ये जो तस्वीरें भयानक हम आपको दिखा रहे हैं, ये दहलाने वाली है। भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि सबसे पहले रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले जो आसपास के लोग थे वो वहां पर पहुंच जाते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आपने तस्वीरें लगातार देखी है, हादसे की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर दिखाई, और आज जैसे ये खबर आई कि एक विमान जा रहा था लेकिन वो हादसे का शिकार हो गया। 72 लोग इसमें सवार थे और जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक 42 शवों को निकाल लिया गया है। ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बताया जा रहा है कि विमान येती एयरलाइंस का ATR 72 विमान था। लैंडिंग से पहले ही विमान आग का शिकार हो चुका था, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद की वो तस्वीर भी सामने आई, जिसमें क्षतिग्रस्त विमान नजर आ रहा है। इस विमान को देखकर ही समझा जा सकता है कि ये विमान हादसा कितना खतरनाक था। विमान हादसे से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्लेन नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में काला धुआं छा गया और ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई दे रही थी। हादसे के तुरंत बाद ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने से लेकर लोगों को निकालने तक का रेस्क्यू काम शुरू कर दिया गया। इलाके के आसपास के लोग भी हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देते नजर आए और लोगों की जान बचाने में जुट गए। यह हादसा 11 बजे के करीब हुआ है। पोखरा के पास हादसा, काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। हादसे में कई लोगों की मौत, 68 यात्री और 4 क्रू सवार थे। 10 विदेशी यात्री भी शामिल थे। 3 बच्चे, 6 महिला समेत 59 पुरुष सवार थे। नेपाल में हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए नेपाल की सेना भी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और लोगों को दुर्घटनाग्रस्त विमान से निकाला जा रहा है। वहीं नेपाल के पीएम ने भी हादसे पर दुख जताया और मंत्रिपरिषद की आपात बैठक की। नेपाल में हुए हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दुख प्रकट किया है। नेपाल में हुए हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही प्लेन क्रैश होने की सही वजह पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किस तरह के हालात बने ये हम आपको समझाने की कोशिश करते। देखिए, ये वो विमान है ATR 72 जो कि उड़ान भर रहा था काठमांडू से पोखरा के लिए। देखिए, विमान उड़ान भरता है और पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था ये विमान, और अचानक कैसे ये टिल्ट होता है। इसके पहले कहा जा रहा है कि पहले इसके विंग में आग लगती है और उसके बाद ये नदी में गिर जाता है। किस तरह की स्थिति बनती है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लैंडिंग से ठीक 5 मिनट पहले, कुछ सेकंड या 5 मिनट का सिर्फ डिफरेंस बचा था पोखरा एयरपोर्ट पहुंचने पे, और उसी दौरान ये विमान हादसे का शिकार होता है। देखिए कैसे ये गिर जाता है और पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाता है। सृष्टि और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगी कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे पे जब ये विमान उड़ता है, एक एक चीज माइन्यूटली देखिए और समझिए। कहा यह जाता है कि नेपाल में पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है, इस वजह से हादसे आए दिन होते रहते हैं और बार बार होते हैं। देखिए कैसे आग का यहाँ पर आप एक विस्फोट देख पा रहे हैं। ये सेती नदी है, उसमें ये विमान धीरे धीरे खिसक कर चला जाता है और ऐसे में रेस्क्यू और मुश्किल हो जाता है। ये हालात बन रहे थे वहां पर जिस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया। बिल्कुल, तो कैसे चंद मिनटों में, लैंडिंग के चंद मिनटों में आपको बताएं ये विमान जलकर कैसे खाक हो जाता है, वो हम अब देखिए एक बार फिर से अब हम आपको दिखा रहे हैं कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की तस्वीर आप देखिए। ये विमान आसमान में उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ियों के बीच से उड़ता हुआ जाता है। काठमांडू से पोखरा में लैंड होना था, लेकिन लैंड होने के 5 मिनट पहले आपको बताएं वो किस तरीके से हादसे का शिकार होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। आसमान में अभी आपको ये विमान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पोखरा में रनवे आपको दिखाई दे रहा है और वहां पर इसे लैंड होना था, लेकिन बीच में ये बगल में रनवे आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक बगल आकर बीच में किस तरीके से ये क्रैश होता है, उसके बाद भीषण आग लगती है। ये वो तस्वीर है क्रैश होने के बाद में, ये जो आग की लपटें आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से भीषण आग लगी और इन तमाम लोगों की मौत हुई इस हादसे में। और इसके साथ ही ये बगल में आपको हम नदी दिखा रहे हैं, ये जो नदी आपको दिख रही है यानी कि
रनवे और नदी के बीच में, सेती नदी ये बताई जा रही है, छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और इसके बीच में ही सीधे तौर पर ये प्लेन क्रैश होता है और नदी में जा गिरता है। हमारे सहयोगी मृदुल भी लगातार बने हुए हैं। मृदुल, एक एक तस्वीर हमने यहां पर दिखाई कि आखिरकार टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग के पहले तक कैसे आखिरकार ये विमान क्रैश हुआ। मृदुल, बिल्कुल देखिए, एक छोटी सी गलती जो है हादसे का कारण बन सकती है और उसी गलती का पता लगाने की कोशिश है। जो तस्वीरें इस समय दर्शक मेरे बगल में देख रहे हैं, आपने बताई यहीं से वो टेक ऑफ करता है, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्या होता है यही अब जांचना होगा, यही परखना होगा, क्योंकि लैंडिंग के वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। आसमान में प्लेन था और जैसे ही लैंडिंग के लिए वो रनवे की तरफ आगे बढ़ता है, देखिए आप, रनवे आपको दिखाई दे रहा है और उसके ठीक बगल में वो जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन रनवे के बगल में जहां क्रैश हुआ है उसके ठीक बगल में सेती नदी थी। पोखरा में यह हादसा हुआ है, उसके ठीक बगल में आप देखिए सेती नदी है और रनवे है, यानी बीच में ये प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। और कुछ ही मिनटों का वक्त था जब ये लैंड होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ है इसी का पता लगाने के लिए एजेंसी जुटी हुई हैं, क्योंकि एक छोटा सा कारण इस हादसे की वजह बना है। सेती नदी आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक बगल में, और उसके बगल में हादसा हुआ है, यानी रनवे और नदी के बीच में यह प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी भी देरी का सामना वहां पर करना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में पहुंच गई है। एक बार फिर स्टूडियो का रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। ओवर टू यू सलोनी। बिल्कुल मृदुल, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट यहां दर्शकों को दे दें, क्योंकि ये जानकारी अब मिल रही है कि विमान हादसा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।